हेलो बच्चों, विंग्स ऑफ लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपका मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स देखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो ये है आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझिए बच्चों कि पॉलिनोमियल क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, दोनों में बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल पावर का फर्क होता है। पावर अगर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो शब्द बना बच्चों, वो बना है पॉली और नोमियल। ठीक है, अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कम से कम एक या उससे ज़्यादा टर्म्स होती है और वेरिएबल की पावर शुड बी इन whole numbers। अब ये वेरिएबल कहाँ आया और होल नंबर की पावर कैसी हुई, वो समझते हैं। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि आपको 2 दे दिया, 2x+3। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है आपका x। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपका एक अननोन क्वांटिटी होती है। जिसको आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, अल्फाबेटिकल लेटर से दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है। और पावर शुड बी इन होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, जैसे आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो, 0 टू लेकर 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होती है? तो आपको पता ही है कि कोई लास्ट का नंबर जो कि हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, यानी कि हम इन्फिनिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। चलिए, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अगर 2x की पावर 3 + 5, ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक पद हो रहे हैं, यानी कि टर्म्स हो रहे हैं, यानी कि कम से कम मिनिमम एक टर्म तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 2 टर्म आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है नहीं, ये बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो जब भी कोई वेरिएबल आए, ठीक है, x y z एक्सेट्रा, तो हम डायरेक्टली उसको कह सकते हैं कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसके बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बस यही कंडीशन है कि उसमें x y z कोई अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि
इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो यानी कि जो भी x या y या g, जो भी हम अननोन वेरिएबल रखते हैं, उसकी जो पावर है वो 0 से लेकर 1 2 3 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। और ये पावर यानी कि इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, जैसे कि वेरिएबल की पावर -1 -2 -3 नहीं हो सकती है। ठीक है। सेकंड चीज की पावर शुड नॉट बी इन p/q फॉर्म, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे x की पावर -1 + 3। अब आप इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें एक अननोन क्वांटिटी तो है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बट it is not a polynomial। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी जो यहाँ पे पावर आ गई बच्चों, वो नेगेटिव आ गई। और जबकि पावर हमने आपको बताया था कि पावर हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है। राइट। और सेकंड चीज कि अगर मैं कहूँ कि x की पावर, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस समझ लीजिए, x की पावर 1/2 + 3x + 2। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल की एक कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड, इसकी पावर चेक करो वेरिएबल की। वेरिएबल की जब मैं पावर देखता हूँ तो वो मेरे को इसमें नज़र आ रही है, p/q फॉर्म में नज़र आ रही है, जबकि हमने पहले ये बता दिया है कि ये पावर होल नंबर्स में हो सकती है। ठीक है, तो ये p/q फॉर्म में, देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो रहा है कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और क्या एक पॉलिनोमियल होता है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लो 2x की पावर 2 + 5x + 3। अब आप इसमें देखो कि एक तो मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, और कोई भी पावर ना तो नेगेटिव में है, इसकी पावर 1 हो गई x की पावर। ठीक है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो इट मीन्स इट इज ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। क्या हम इसे एक्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? यस, इट इज आल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बस इसकी एक कंडीशन थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी, कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए, वेरिएबल एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल है, इसमें x है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं दूसरा नोट, एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वह होती है बच्चों जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है। पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मान लो मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है 4x + 2। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल मुझे दिया वो है x, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हुई? 1, राइट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, 5x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस x माइनस 2। अब इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो मुझे कहाँ दिख रही है? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और ये है 3। तो हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों? वो होगी 3। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेस पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे एक मिनट मैं इसको किसी और कलर से लेना चाहूँगा। फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 2x + 3 जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री होगी आपकी 1। ठीक है, इसमें x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी बच्चों 1। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे हम, इक्वेशन तो इक्वेट करने पे आएगी। जैसे x² + 5x + 6। अब देखो इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 3, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने बच्चों? 3। तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो गई, तो हम इसे बोलेंगे क्यूबिक, राइट। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, यानी कि जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 1/x, उसकी पावर हमेशा होल नंबर्स में होगी। मैं फिर समराइज कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 1/x में x की पावर को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा तो ये पावर चेंज होकर के -1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, √x। अब √x में चेक करो, √x में x की पावर क्या होगी? अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो पावर में तो 1/2 लगानी पड़ेगी, तो इस कंडीशन में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। अब इसी थ्योरी के बेसिस पे हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे बच्चों। देखो कि किस तरीके से सवाल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होगी वही डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल हमारा x है और मैक्सिमम पावर क्या है? 2। ठीक है, तो यही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, -9। अब आप कहेंगे अरे यार यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर कैसे चेक करें? कोई बात नहीं, आप वेरिएबल अपनी तरफ से रख सकते हैं, x रख लीजिए, लेकिन पावर क्या दें इसकी?
देखो यहाँ पे हम -9 से ज़्यादा तो कुछ रख नहीं सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके साथ जो एक मल्टीप्लाई हुआ हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि हम x की पावर 0 रख देंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि अगर x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, किसी नंबर की पावर भी अगर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, चाहे नंबर की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 20 हो, 20 की पावर 0 तो वो भी 1 हो जाएगा, y की पावर 0 हो तो वो भी 1 हो जाएगा, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। तो सिंपल, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 0 हो जाएगी। तो यानी कि मैक्सिमम पावर वाले को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल बोलते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट पॉलीनोमियल ऑफ द डिग्रीज 1, 2 एंड 3। तो आपको ऐसा पॉलीनोमियल बनाना है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या रख सकते हैं आप, 2x। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर आपने कितनी दी है, 1 दी है, वैसे लिखते नहीं है, वैसे लिखो भी मत, ठीक है। तो 2x, वेरिएबल कुछ और लेकर के भी आप बना सकते हो ऐसा पॉलीनोमियल, जैसे 3y, और भी ले सकते हो 5g, या केवल सिंपल ले सकते हो x, y या g। इन सब में देखेंगे कि आप वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, मैक्सिमम 1 आ रही है, और इनके अंदर एक टर्म भी है, यानी कि मैक्सिमम टर्म 1 हो गई, इसमें भी एक टर्म है, 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 इसमें भी एक टर्म है। तो यानी कि पॉलीनोमियल की सारी कंडीशंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप 2 टर्म्स के पॉलीनोमियल भी बना सकते हैं एक डिग्री के अंदर, जैसे 2x + 2 या 3y + 2। देखो इसमें 2 टर्म हो गए, एक ये और एक 2 वाला, कोई भी वेरिएबल लेके बना सकते हो, x + y, सॉरी इसमें मैं एक ही टर्म लूँगा, एक ही वेरिएबल लूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x + 2, ठीक है। इसमें देखो मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी क्या है, 2 टर्म्स के अंदर है, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 डिग्री के अंदर तो आप 2 टर्म्स के पॉलीनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x⁴। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे x² के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 क्या होगा बच्चों, ये 2 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी x² को छोड़ करके बाकी जो है वो आपका कोफिशिएंट है। अगर मैं x² के साथ 2y लिख दूँ, अब आपसे बोलूँ कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये 2y, क्योंकि x² को मुझे छोड़ देना, बाकी इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हमें पॉलीनोमियल ये दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह x की पावर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, साइन भी साथ लेना है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। चलो मैं इसमें बढ़ा करके पूछ लूँ कि भाई x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, बताओ। तो यहाँ पे x की पावर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलीनोमियल 4g⁴ + 5g² - 11। अब आप देखोगे कि अरे यहाँ तो g का कोफिशिएंट ही नहीं है, g वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं है तो बना लेंगे। क्या करेंगे, 4g⁴
प्लस 5c²। अब देखो, या तो प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो। अगर हम प्लस 0g लिख दें तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास था, ये वाला जो पॉलिनोमियल हमारे पास था बच्चों, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो गया। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल एज इट इज लिखा हुआ है। तो इट मीन्स हमारी बात भी कंप्लीट हो गई। हमने जी वेरिएबल भी यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे तो जी का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ जी इज 0। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 9x3 + 5² - 8x - 10। नेचुरल सी बात है, ये तो आप पहले ही जानते हैं कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है। इस केस में जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वही हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब जो कि फिक्स है। अब देखो, फिक्स का मतलब ये चीज़ फिक्स नहीं है टर्म, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू रखते ही कुछ भी आप रखते हैं तो, लेकिन ये टर्म फिक्स रहेगी। तो जो फिक्स टर्म होती है वही हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाती है, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वही हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। इस केस में -10। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और दूसरे टॉपिक्स उठाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स में, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।